आज हम बसांव पंचायत में हैं। बहुत बड़ा पंचायत है, इसका रकबा और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, कई गांव भी हैं। पैक्स के चुनाव को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि बसांव में यहाँ पैक्स के माध्यम से किसानों का कितना विकास हुआ। धरातल पर आने के बाद से लोगों से हमारी बातचीत भी हुई। लोगों का कहना है कि किसानों के लिए तो सरकार का अनेकों कार्यक्रम और योजना चल रहा है, लेकिन बसांव में अभी इस तरह का कोई योजना धरातल पर नहीं उतर पाया है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक ऐसे ही उम्मीदवार जो कि बहुत ही मजबूती से चुनाव के मैदान में अपना कदम बढ़ाए हैं और किसान भाइयों के आशीर्वाद और यहाँ के जो मतदाता हैं बसांव में, उनके सहयोग से, आशीर्वाद से चुनावी दंगल में बहुत ही मजबूती से चुनाव का ऐलान इन्होंने किया है। और शिक्षित व्यक्ति हैं और यह पूरा परिवार शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। इसलिए इनसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ अर्जुन प्रसाद जी हमारे न्यूज़ चैनल से बातचीत करेंगे। उस समय के ये स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, जब गांव में दूर दूर तक खोजने पर भी कोई ग्रेजुएट पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलता था। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप चुनाव के मैदान में हैं और अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपका सोच है, पैक्स में अगर जीत हासिल होती है, अध्यक्ष आप बनते हैं, तो क्या क्या सपना आप रखे हुए हैं यहाँ बसांव में? अगर मुझे गांव वालों ने मौका दिया तो मैं पैक्स को नए सिरे से अपने स्तर से उसको बनाने का प्रयास करूंगा। पहला काम तो यह होगा हमारा कि 15 साल में किसी गोदाम का निर्माण नहीं हो पाया, किसी पैक्स का सही चयन स्थान का चयन नहीं हो पाया, तो हम पहले यह व्यवस्था बनाएंगे कि पहले गोदाम की व्यवस्था करेंगे। गोदाम की व्यवस्था करेंगे? जी सर। तो अनाज भंडारण के लिए, हाँ, ये जरूरी है। स्टोरेज के लिए यहाँ पर कोई पैक्स गोदाम है कि नहीं? कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर धान का खरीद होता भी है कभी कभी, तो बाहर रखकर उसमें से तिरपाल से तोपा जाता है, सड़ जाता है, कितना बर्बाद हो जाता है। वो पब्लिक सब यहाँ की देखता है। यहाँ से आप जाकर सभी से पूछ लीजिए कि धान जो खरीदा जाता है वो कहाँ रखा जाता है। 15 वर्षों से कोई व्यक्ति यहाँ पर पैक्स के पद पर है, क्या उन्होंने कोशिश नहीं किया कि यहाँ पर एक भवन हो जाए, पैक्स का भंडार हो जाए? देखिए, हम तो उस अध्यक्ष के सदस्य के रूप में 10 साल काम किए हैं। हम लोग अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाते थे कि आप आवेदन दीजिए, गोदाम बनवाइए, क्योंकि किसानों का जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। लेकिन कहने के आधार पर उन्होंने आवेदन दिया, सरकार की तरफ से आदेश भी आया। अच्छा। लेकिन वे बनवा नहीं पाए। इच्छा शक्ति का अभाव था। इच्छा शक्ति, उसमें इच्छा शक्ति नहीं थी, जिसके वजह से भवन नहीं बन पाया। आपके बारे में बताया जाता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके पास अनुभव है, तो आज के लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में बागडोर सौंप दिया जाए, जिससे कि पैक्स का बेहतर विकास हो। तो यहाँ किसानों के लिए जो काम आप करेंगे, क्या कोशिश करेंगे आप? अगर हम अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतते हैं तो हम पहला प्राथमिकता रहेगा किसानों को सुविधा देना। तो हम उनके लिए खाद, बीज, पहले तो रूम की व्यवस्था करेंगे कि वो रखा जाएगा। इसके बाद हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि जितने किसान हैं उनके लिए अलग से खाद बीज की व्यवस्था की जाए, पंपिंग सेट की व्यवस्था, जो सुविधा पैक्स में दिया जाता है वो टोटल सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध कराया जाए। हम उसके रखने के लिए व्यवस्था करेंगे। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। आपके यहाँ जो नाम जोड़ने का प्रक्रिया था, उसमें कितना पारदर्शिता रखा गया है? देखिए, नाम जहाँ तक जोड़ने की सवाल है, तो इस साल जो नाम जुट रहा था उसमें हमने प्रबंधक वगैरह से प्रयास किए कि कुछ नाम जोड़ा जाए, लेकिन वो लोग यह कहकर टाल दिए कि बहुत प्रक्रिया लंबा चौड़ा है, जिसमें मात्र इस साल 3 नए नाम को जोड़ा गया है। मात्र 3 जो नए नाम है वो 3 है। बस इसके बाद वो यह कहकर बंद कर दिया गया कि प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है, नाम को नहीं जोड़ा जाए। देखिए, बीटेक इंजीनियर हैं और अर्जुन प्रसाद के सुपुत्र हैं, क्योंकि इनसे हमारी अभी बातचीत हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत बिहार संदेश न्यूज में। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, किसानों के लिए सरकार ने तो खजाना खोल दिया है, यहाँ पैक्स बसांव में क्या कुछ बदला है 15 वर्षों में? देखिए, 15 साल में हमारे पंचायत में देखा जाए तो पैक्स के माध्यम से किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। हर पैक्स में बैंक की सुविधा है, गोदाम की सुविधा है, खाद बीज की सुविधा है, और बहुत सारे पैक्स में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैक्टर की भी सुविधा है, जिससे किसानों उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन हमारे पैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। और पैक्स में जो राशन वितरण होता है, हमारे यहाँ राशन वितरण का भी प्रक्रिया सही नहीं है।
52 टोला बसाव क्योंकि है। 52 टोला बसाव है, एरिया लंबा चौड़ा है। एरिया भी लंबा है और राशन वितरण जो होता है वो सही वजन में नहीं होता है। चल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक जगह यह अस्थायी रहता, कहीं गोदाम रहता, वहाँ पर 24x7 जब भी हमारे यहाँ राशन आता तो वितरण होता लगता, लेकिन यहाँ पे है कि किसी प्राइवेट रूम में रखा गया है। मेरा आज मन किया कि हम सुबह 7 बजे से 9 बजे बांटेंगे, 10 बजे कहीं और जाना है तो 7 से 9 बांटेंगे, उसके बाद कोई और आएगा तो वो चला जाएगा। अगर हम लोग पैक्स में चुनाव जीतते हैं तो जो असमर्थ लोग हैं, जो मतलब राशन को अपने घर तक ले जाने में भी असमर्थ हैं, तो उनको हम बाय डिलीवरी भी कराएंगे। मेरे पास उतनी कोशिश, हाँ, उनके दरवाजे तक कोशिश करेंगे कि राशन सही से पहुंच जाए और राशन सही वजन में पहुंचे। क्योंकि अब तक हम देखते हैं राशन बंटता है तो पहले तो 4.5 kg दिया जाता है, पता नहीं उसका क्या प्रक्रिया है कि 4.5 kg दिया जाता है। उसके बावजूद अगर आपको 20 kg राशन जोख के दे दिया गया, किसी अदर कांटे पर उसका वजन कीजिएगा तो 20 kg नहीं, वो 16 kg हो जाएगा, 18 kg हो जाएगा, क्योंकि कांटे में भी सेटिंग है। ऐसा मतलब किया जा रहा है, ऐसा कंटिन्यू हो रहा है। अगर बदलाव होता है तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जो राशन हमारे गांव के पंचायत के लोगों के लिए आता है उसमें वजन में पहला क्वालिटी रहेगा कि वजन एकदम कंप्लीट मिलेगा। अगर आपको हम 20 kg दे रहे हैं तो आपको कहीं भी वेट कीजिएगा 20 kg ही होगा, कम नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा भी है कि जब राशन आता है, कभी अच्छी प्रकार की चावल आती है, गेहूं आती है, तो इसमें बाई फेस आदमी का चेहरा देख के दिया जाता है कि चलो इनको सिर्फ गेहूं ही देना है, इनको सिर्फ चावल ही देना है। लेकिन हमारी प्राथमिकता ऐसी नहीं है। अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो हमारी प्राथमिकता होगी कि अगर आपको 5 kg चावल 1 kg गेहूं देना है तो हम आपको वही चीज़ देंगे। हम ऐसा भेदभाव नहीं रखेंगे और भेदभाव बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा हमारे पंचायत से।